जुनैद तारिक से अब सवाल हम करेंगे। जुनैद भाई, एक जो है सवाल मैंने ये भी किया था कि क्या जब हम इंटरनेशनली अपनी वेबसाइट की रैंकिंग ऊपर ले जाते हैं एसईओ के ज़रिए तो पाकिस्तान में भी बढ़ जाती है? एक सवाल ये था। दूसरा ये है कि किसी भी वेबसाइट की कितनी साइट एज हो, कितनी देर से वो मौजूद है, तो उससे क्या एडवांटेज मिलता है? एक्चुअली आपका पहला क्वेश्चन जो है, अगर इंटरनेशनली रैंक करें तो क्या पाकिस्तान में भी बढ़ जाती है? देखें, ये अब डिपेंड करता है बिज़नेस आपका किस जगह पे है। सपोज़ आप इंटरनेशनली यूएस में आपका बिज़नेस है तो आप उसके लिए ऑप्टिमाइज़ करेंगे, और अगर एडिशनली दूसरी कंट्रीज़ को भी ऐड करना चाहते हैं जैसे पाकिस्तान है, तो इन कंट्रीज़ में कंपटीशन है बहुत कम। अगर आपने इंटरनेशनली ऑप्टिमाइज़ किया होगा, आप जस्ट थोड़े से ऑन पेज ऑप्टिमाइज़ करके पाकिस्तान में और दूसरी किसी भी छोटी कंट्री में बड़े इजीली रैंक कर सकते हैं, क्योंकि यूएसए में रैंक करने के लिए एक्चुअली ज़्यादातर मेहनत तो आपकी वहाँ पे लगी है। आपने बैकलिंक बनाए हैं, वेबसाइट की अथॉरिटी बनाई है, तो सबसे ज़्यादा टाइम इंटरनेशनली ही लगता है। इंटरनेशनली के बाद आप लोकली अगर जाना चाहते हैं, यानी कि छोटी कंट्रीज़ में जैसे कंपटीशन कम होता है, ऑब्वियसली पाकिस्तान में मार्केट इतनी इस्टेब्लिश नहीं है। सपोज़ यूएसए के अंदर या यूके के अंदर अगर आप कहते हैं रेंट ए कार के बिज़नेस को मैंने रैंक करना है, ऑलरेडी 10-15 साल से लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में अभी अभी अवेयरनेस 4 साल 5 साल हुए हैं अवेयरनेस आई है, तो लोग इतने ज़्यादा ऑनलाइन नहीं गए, इसलिए कंपटीशन काफ़ी कम है यहाँ पे। तो यहाँ पे निस्बतन कम है, यानी कि कंपटीशन तो ईजीली रैंक हो जाती है वेबसाइट। जो इंटरनेशनली वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ प्रॉपर्ली है, तो इन कंट्रीज़ में उनको ऑप्टिमाइज़ करना बड़ा आसान है। ओके। ये और वेबसाइट कितनी पुरानी हो तो कितना फ़ायदा होता है? एक्चुअली नई वेबसाइट्स को गूगल की कुछ 200 के करीब इनके एल्गोरिदम्स के डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, जो अप्रॉक्सीमेटली मार्केट में यही कॉमन है कि 200-300 फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर गूगल रैंक करता है। उसमें से वन ऑफ दोज फैक्टर्स एक जो है डोमेन की एज भी है, लेकिन ये कुछ परसेंटेज है वेटेड एवरेज के हिसाब से। लाइक ये पूरा का पूरा नहीं है कि उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड। सपोज आप 20 साल पुरानी वेबसाइट ले लें और किसी बड़े डिफिकल्ट कीवर्ड पे ऑप्टिमाइज़ कर लें और वेबसाइट की हालत ठीक नहीं है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको वेबसाइट ऑप्टिमाइज़ करनी पड़ेगी, उसके बैकलिंक्स बनाने पड़ेंगे। अगर उस वेबसाइट की अथॉरिटी है, उस डोमेन की अथॉरिटी है इनफैक्ट, तो फिर ही वो रैंक करेगा। डोमेन एज होनी चाहिए, लेकिन इसको ये नहीं है कि उसी की वजह से सारी रैंक आएगी। बहुत ज़्यादा डिपेंडेबिलिटी नहीं है, थोड़ी बहुत है, क्योंकि सपोज़ अगर 200 फैक्टर्स हैं, आप उसकी वेटेड एवरेज निकाल दें, सपोज़ 1% बनेगी उसमें से, तो 1% मैं कह सकता हूँ कि